नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने आज मिनरल साइंस से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे कि कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है, ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है उसके बारे में प्रश्न होगा। और ये भी प्रश्न होगा कि कौन से जो अयस्क है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है या निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिनरल से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जो कि आपके प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखने की कोशिश करें तो पूछा गया है बाबा बुदन की जो पहाड़ी है, पूछा जाता है कि किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, आपके जो बाबा होंगे यानी कि पुराने ज़माने के ही ये लोग बाबा होते हैं। ठीक है, हमारे बाबा, आपके बाबा, जिसको हम दादा कहते हैं। ठीक है, हालांकि दादा का मतलब कुछ और भी होता है, लेकिन जिसको हम बाबा या दादा कहते हैं यानी कि पापा के पापा। तो उनके ज़माने में क्या होता था कि उनका शरीर एकदम से लोहे जैसा मजबूत होता था। आजकल तो काफ़ी फ़ोन वगैरह आ गई है जिसकी वजह से तो शरीर रहा नहीं उस तरीके का। पहले खाना भी खाते थे और शरीर भी होता था, कुश्ती वगैरह चलता था। तो इससे हम याद करेंगे कि जो बाबा का शरीर होता था वो लोहे का होता था। अब तो मतलब कि बस काम चलाऊ है। तो ये बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इतना पता चल जाएगा। अब याद करना क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो बाबा बुदन की पहाड़ी है वो कहाँ पे है। तो जो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो आपके कर्नाटक में है। याद कैसे करेंगे कि बाबा के ज़माने में नाटक वगैरह, आप अगर गांव के लोग होंगे तो काफ़ी होते थे। अब तो नाटक वगैरह होता नहीं है, सब अपने घर में ही रहते हैं। अब तो गांव में लोग रहते ही नहीं, तो नाटक कहाँ से होगी। नहीं तो साल भर में 2-3 नाटक तो गांव वाले ही करते थे। यानी कि जो नाटक लीला ये सब रास वो जो होता है ना, रामलीला, ये सब चीज़ें को नाटक जो गांव में अक्सर होता रहता था। लेकिन अब तो गांव में लोग रहते ही नहीं, यानी कि बाबा लोग थे तब तक नाटक वगैरह होता रहता था। इतना स्टोरी बनाने के बाद मुझे आपको 2 प्रश्न याद करवाया मैंने कि बाबा जो बुदन पहाड़ी है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात में जो बड़ौदा क्षेत्र है, जिसे बड़ौदा भी कहते हैं, मोतीपुरा खान है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मोतीपुरा खान कहाँ पे है, तो गुजरात में है। देखिए, रात को ही मोती चमकती है एकदम से वाइट वाइट। ठीक है, अब जो वाइट वाइट चमकती है तो मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाले जाएंगे, वाइट संगमरमर ही निकाले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो रात में ही संगमरमर चमकते हैं। ठीक है, संगमरमर कैसा होता है, उजला होता है, तो रात में ही तो चमकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रात है। ठीक है, तो जो आपके गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में मोतीपुरा खान है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये सफ़ेद संगमरमर के लिए। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर राजस्थान में भी पाए जाते हैं, तो राजस्थान के पास में ही तो गुजरात है। ठीक है, तो इस वजह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवरक, जिसे इंग्लिश में माइका कहते हैं, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, मिनरल रिच अगर हम राज्य की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड है, और आपके कुछ हद तक आपके राजस्थान है। लेकिन जो आंध्र प्रदेश है वो अवरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। आप कंफ्यूज नहीं होना है कि जो कोडरमा है वहाँ भी अवरक उत्पादन होता है। तो इस वजह से आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि झारखंड सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अवरक का। अवरक यानी कि माइका। अब देखिए, अंधे व्यक्ति को माँ ही एक सहारा होती है, कोई उसका सहारा नहीं होता है। ठीक है, माँ उसको रास्ता दिखाती है अंधे व्यक्ति को। अगर किसी माँ के बेटे अंधे होते हैं तो उनका पूरा जीवन, मतलब उनका तो शादी कोई होता नहीं, तो जब तक माँ है तब तक उनका सहारा माँ ही होती है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो अंधे व्यक्ति का सहारा माँ ही होता है। ठीक है, माइका। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, डेगाना खान की बात कर रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि जो डेगाना खान है वो कहाँ पे है और किस लिए प्रसिद्ध है, ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तो देखिए, राजा जो रहता है वो किसी चोर उचक्के को क्या कहता है कि एक डेग भी आगे बढ़ाए इस रेखा से तो तुमको टांग देंगे, यानी टांग देंगे मतलब फांसी दे देंगे। ठीक है, तो डेगाना यानी कि एक डेग भी आगे आया तो राजा क्या करेगा। अगर होता है ना कि राजा का अपना एक क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा राजा इस क्षेत्र में आएगा, इसके क्षेत्र में आएगा, तो क्या ये कह रहा है कि अगर एक डेग भी आगे बढ़ाए तो तुमको टांग देंगे। तो यानी कि राजस्थान, डेगाना और टंगस्टन को इस तरह से रिलेट करके इस स्टोरी से हम याद करेंगे कि एक राजा बोल रहा है दूसरे राजा को कि एक डेग भी हमारे राज्य में कदम रखोगे तो टांग देंगे। तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है या उत्पादन किया जाता है, उत्पादन तो आप नहीं कह सकते हैं,
इसको तो मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते, निकाला जाता है ये राजस्थान में। और कौन सा क्षेत्र की बात करें तो डेगाना खान से निकाले जाते हैं। एक प्रश्न बनता है सिंगरैली कोयला क्षेत्र और एक प्रश्न बनता है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। दोनों में डिफरेंस है। सिंगरैली एक अलग जगह है, सिंगरौली एक अलग जगह है और एक रैनी है। ठीक है, यहाँ पे सिंग दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे रैनी है और यहाँ पे रौली है। तो याद कैसे करेंगे? देखिए रैन मतलब क्या होता है? रात होता है। ठीक है, रात होता है। तो रात को हम तेल जलाते हैं। ठीक है, तेल जला के पढ़ाई करते थे पुराने ज़माने में, हमने भी पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं कि दिया बाती। ठीक है, दिया बाती में हमने भी पढ़ा है। तो यानी कि रैन मतलब रात में तेल जलाते हैं। तो इस तरह से सिंगरैली या रात को अगर हमको गाना गाना होता है तो ऐसे ही रात में तो गाना गाएंगे नहीं, वहाँ पे क्या करेंगे? तेल जला के दिया जलाएंगे। ठीक है, तेल से दिया जलाएंगे, उसके बाद गाना गाएंगे, सिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला मैंने आपको कैसे याद कराया था, सिंगरौली को कैसे याद करवाया था, एक बार और मैंने आपको याद करवाया था। सिंग कर रहे हैं रैली में। ठीक है, सिंग कर रहे हैं रैली में, और जब रैली होता है तो बीच में स्टेज होता है, चारों तरफ लोग रहते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हमने याद कराया था। यानी कि बीच में स्टेज होता है, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य में स्टेज होता है अगर रैली में सिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए टीन का ये भी मैंने आपको याद करवाया कि टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ है। कैसे? अगर दो भाई है, एक मकान है, अगर 36 का आंकड़ा हो गया तो एक भाई कह रहा है कि हम टीन टप्पर में रह लेंगे लेकिन तेरे साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, टीन टप्पर मतलब कि जो टीन का वो होता है ना ऊपर छत, उसको बना के रह लेंगे लेकिन तेरे साथ नहीं रहेंगे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो 36 का आंकड़ा जिस भाई के बीच होता है वो दूसरा भाई टीन के मतलब कि घर में रह सकते हैं लेकिन उसके साथ नहीं रह सकते। तो यानी कि टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है? छत्तीसगढ़। इस तरह से याद कर सकते हैं। गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो हरियाणा है, और अगर देश की बात करें तो चाइना है। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज कराएं आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ, आपको एक एक चीज़ स्टोरी ट्रिक जो भी तरीका होगा उसके थ्रू याद करवाया जाएगा। हालांकि आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको याद करने का मतलब कि हैबिट हो। ठीक है, और ये जो आपके पिक्चर आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन का, उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, तो वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो देखने में इरिटेट होता है ना लोग। तो अगर आप सिर्फ ये पिक्चर देखना चाहते हैं यानी कि ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप जाके टेलीग्राम से सर्च करके निकाल लेंगे, ये पिक्चर वहाँ पे पड़ा रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम के लिए आपको करना क्या है कि टेलीग्राम जो सर्च ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके स्टडी विथ ER मनीष लिखेगा, मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।